हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपकी क्लास 11th का चैप्टर 2 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 9 है और ये लास्ट वीडियो है आपकी क्लास 11 का। पार्ट 8 में हमने द्रव्यमान सीखा था। द्रव्यमान को कितने प्रकार से परिभाषित करते हैं, जड़त्व द्रव्यमान, गुरुत्व द्रव्यमान, उसको प्रैक्टिकली चित्र के माध्यम से बना के हमने सिद्ध करके देखा था। इसके बाद हमने उसमें सार्थक अंक देखा था, कितने प्रकार के सार्थक अंक होते हैं। उन उन चीजों का हमने अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम सार्थक अंक को गुणा और जोड़ अर्थात सार्थक अंक के जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, गुणा और भाग कैसे करते हैं सार्थक अंक के, और मापन की सार्थक अंक में मापन की त्रुटियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मापन की त्रुटियां कितनी प्रकार की होती है सार्थक अंक में। पार्ट 8 में हमने आपको सार्थक अंक बताया था, क्योंकि एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, जो कि मैंने तो आपको बताया था कि दशमलव रहित शून्य अगर अंक में आ जाए तो वह क्या होता है, सार्थक नहीं होता है। जैसे कि अगर इसमें दशमलव डेसिमल नहीं है तो ये जो जीरो है ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। इसमें जो सार्थक अंक होगा, इसमें जो सार्थक अंक केवल 4 होंगे। लेकिन अगर ये 1000 ग्राम 1000 ग्राम ठीक है आ जाए, ये जो जीरो है ये कहलाएगा सार्थक अंक बन जाएगा। अब यहाँ पे केवल टोटल सार्थक अंक कितने बन गए, 4 बन गए। अगर इस तरह रहेगा तो जीरो को हम सार्थक अंक नहीं लेंगे। एक और पॉइंट था कि किसी भी सार्थक अंक के भौतिक राशि अर्थात उसके मात्रक बदल जाने से उसके सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 5.67 मीटर है, अगर यही सेंटीमीटर में बदला जाए 5.67, तो इसके जो सार्थक अंक में कोई परिवर्तन चेंजिंग नहीं होता है। यही पॉइंट छूट गया था। अर्थात उसका मात्रक अर्थात जो सार्थक अंक ज्यों के थे बने रहते हैं, मात्रक बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हम सीखेंगे मात्रकों के जोड़ कैसे करते हैं, मात्रकों की गुणा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मात्रक सार्थकों का गुणा करने के बाद डेसिमल में जो सबसे कम डेसिमल के बाद दोनों अंकों में जिस डेसिमल अंक में डेसिमल के बाद जितने कम अंक होंगे उतने ही प्राप्त कुल राशि में डेसिमल अंक हम अर्थात सार्थक अंक डेसिमल के बाद लगाएंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। इसको लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 3.22, ठीक है। इसके बाद हमें करना है 2 का, ये भी सारे सार्थक अंक हैं, ये भी सभी सार्थक अंक हैं, ठीक है। सॉरी, क्या बोलते हैं, ये तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई पहले जोड़ और घटाने में समझना था ना। तो चलिए, जैसे कि आपका है 6 7 8 हो गया, इसके बाद 9 6 7 हो गया, इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद ये 14 हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे कि किस वाले राशि में अंक 10 डेसिमल के बाद कितने कम सार्थक अंक है। तो किसमें है, इसमें तो ज्यादा 3 है ना, इसमें है, तो इसमें जो प्राप्त राशि है ना, इसमें भी हम उतना ही कम रखेंगे जितना जो उस राशि में कम है। तो इसमें दोनों में सबसे कौन कम वाला राशि है अर्थात कौन कम वाला सार्थक अंक है, तो ये है ना। तो यहां भी हम 2 ही अंक लेंगे, तो इसका जो सार्थक हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर करके, ये उत्तर हो गया। एक और समझ लीजिए, 9 4 5 6
4, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3, 4, 2, 7। अब देखिए अभी ये उत्तर नहीं है, अभी हम देखेंगे कितने कितने कम दशमलव के बाद कितने कम सार्थक अंक है, उतना ही हम अंक लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये है, ये तो 4 है, ये 3 है इसमें, तो यहां भी वही करेंगे हम। 7, 2, 4, 3, 5, ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। माइनस में समझ लीजिए, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, इसको हटा देते हैं, एक 0 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0, 5, 1, 3, 3, 2। अभी ये उत्तर नहीं है, अभी ये उत्तर नहीं है। उत्तर के लिए क्या करेंगे हम, सबसे कौन, किस राशि में, किस अंक में दशमलव के बाद जो सार्थक अंक है कम है, ये वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.31, ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका सार्थक अंक है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं गुणा। नेक्स्ट अब समझेंगे गुणा में सार्थक अंक, अर्थात सार्थक अंक का गुणा हम समझेंगे। जैसे 2, 2, 4, 2, इसके बाद 2.2, ठीक है। मैं एक ही बार में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। 22 2 जा 44, 44 को 4, 88, 88 4, 2, 9, 44, 44 9, 53 5, ठीक है। तो टोटल्स कितना होगा, 1 2 3 4, 4 अंक यहां पे हो जाएगा, 3 1 4। लेकिन अब चूंकि हमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखेंगे जितने की सबसे कम भौतिक सॉरी सबसे कम अंक वाला की अंक में जो डेसिमल के बाद जो सार्थक अंक है, तो सबसे कम वाला कौन है, ये है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 4.9, 4.9। आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका समझ लेंगे एक और 3.2, इसके बाद ठीक है 2, इसके बाद 2, यार 35, 35, 35, ठीक है। 4 1 2 3 4। लेकिन अभी ये उत्तर नहीं है, पहले हम चेक करेंगे सबसे कम डेसिमल के बाद कितने सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, ठीक है। तो किसमें है, इसमें है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 है ना। दशमलव के बाद कितना है, 1 है, दशमलव के बाद 1 है, तो यहां पे हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको आप निकटतम मान में लेंगे इन सबका, तो आप इसको 6 भी कर सकते, ठीक है। ये हुआ गुणा में। सिर्फ ध्यान रहे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखेंगे कि सार्थक अर्थात डेसिमल के बाद सबसे कम सार्थक अंक इन नंबरों में किसका है, उसका
कुल गुणनफल में दशमलव के बाद उतना ही सार्थक अंक लेंगे जितना की है। ठीक है, एक हम ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन था, डिवाइड वाला में हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं 8844 2.2। इसका लगभग 4.02 आएगा। ठीक है, लेकिन ये उत्तर नहीं है, अभी हम देखेंगे कि किसका कम है। तो किसका कम है, डेसिमल के बाद किसका सार्थक अंक कम है, तो इसको हम लिखेंगे उत्तर में 4 आप 0 कर सकते हैं, या आप इसको भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप केवल 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सार्थक अंक का जोड़ और घटाना, मल्टीपल एंड डिवाइड। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस छोटी राशि को देखना है। सार्थक डेसिमल के बाद कितने किसकी छोटी सार्थक अंक है, उतना ही कुल प्राप्त फल में अर्थात गुणनफल में डेसिमल के बाद उतना ही सार्थक अंक हम रख देंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम मापन की त्रुटियां को समझते हैं। मापन की त्रुटियां। मापन की त्रुटियां हम समझते हैं। मापन की त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, मापन की जो त्रुटियां होती हैं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। एक वर्गीकृत त्रुटि होता है, यादृच्छिक त्रुटि होता है, निरपेक्ष त्रुटि होता है, आपेक्षिक त्रुटि होता है, फिर इसके बाद प्रतिशतता त्रुटि होता है, प्रतिशतता त्रुटि। देखिए, त्रुटि होता क्या है, जो भी आप, त्रुटि का मतलब कि एकदम गलत नहीं, त्रुटि का मतलब होता है कि जो भी आप अनिश्चित बताते हो। जैसे कि आप किसी भौतिक राशि का मापन, जैसे कि उसकी लंबाई 20 मीटर है, आपने बताया 18 मीटर, यही त्रुटि कहलाएगी। गलत नहीं है, बस ये क्या हुआ कि थोड़ी सी त्रुटि है। ठीक है, अब चूंकि ये वास्तविक मान है, ये क्या है, ये वास्तविक मान है, यह आपका मापित मान है। क्या है, मापक यंत्र द्वारा प्रक्षेपित आपने मान निकाला है, वो है आपके अनुमान के तौर पे है। तो जो अंतर आता है, कितने का अंतर हुआ, 2 का, अर्थात मापित मान जो है, मापित मान वास्तविक मान के जितना करीब होता है, इसकी यथार्थता अधिक होती है। चलिए हम समझते हैं त्रुटियां। पहले आता है वर्गीकृत त्रुटि। देखिए, वर्गीकृत त्रुटि जो है, यह जो होता है यंत्र की बनावट, इसके बाद मापन समय, भौतिक राशि में परिवर्तन, मापन समय, भौतिक राशि में परिवर्तन, ठीक है। फिर इसके बाद अपूर्ण बनावट या अपूर्ण मापक यंत्र। मतलब ये जितनी सारी त्रुटियां होती हैं, वर्गीकृत त्रुटि, ये भी जो है 4 प्रकार की होती है। यांत्रिक त्रुटि, बाह्य त्रुटि, अपूर्ण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। देखिए, तो वर्गीकृत त्रुटि जो है, यंत्र जो भी जो सारे यंत्र जो खराब होते हैं, किसी के यंत्र सही नहीं है, या फिर मापन समय उसका भौतिक राशि में कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, उसके जो हम मापते हैं, उसके जो बिंदु है वर्नियर कैलिपर्स के या फिर स्क्रू गेज के, गोलाई मापी के स्केलर एक बिंदु में न हो जाने से जो त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, वो इन सारी त्रुटियों में, ये सब उसी त्रुटियों में ये सारे आते हैं। पहले इसमें आता है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि जो होता है, ये छोटे छोटे मापक यंत्रों के द्वारा उत्पन्न होता है। यांत्रिक त्रुटि, वर्गीकृत त्रुटि हमने समझा, वर्गीकृत त्रुटि में आता है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि जो होता है, ये आपका आपकी यंत्र के आकार पे, अर्थात यंत्र के द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है, वो यांत्रिक त्रुटि।
इसी का नाम ही है यांत्रिक त्रुटि, यंत्र के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका आता है बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि उसे कहते हैं जो किसी बाह्य परिस्थिति जैसे दाब, ताप, वायु के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसमें वो क्या कहलाता है, बाह्य त्रुटि। जैसे जैसे ताप बढ़ने पर वेग बढ़ जाना, ध्वनि अर्थात वायु की वेग बढ़ जाना, ये बाह्य त्रुटि पता है। अपूर्णता त्रुटि, देखिए जब हम कोई बार बार मापित कर रहे हैं, बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रहे हैं, मापित मान निकाल रहे हैं, बार बार वही त्रुटि आ रहा है, बार बार वही त्रुटि आ रहा है, तो वो अपूर्ण त्रुटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपूर्ण त्रुटि कहलाएगा। जो कि बार बार मापने पे उतना ही त्रुटि आए, बार बार हमने माप रहे हैं, एक वही त्रुटि आ रही है, तो ये अपूर्ण त्रुटि में जाता है। देखिए जो व्यक्तिगत त्रुटि होता है, किसी की भौतिक राशि की पाठ्यांक का निश्चित मापन न लेने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होता है वो व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आता है। किसी भी भौतिक राशि के पाठ्यांक, मापक पाठ्यांक यंत्र का जो निश्चित मापक यंत्र न लेने पे जो त्रुटि उत्पन्न होता है वो व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। और यांत्रिक त्रुटि में आपका शून्यांक त्रुटि आता है, अल्पतमांक त्रुटि आता है, अचल त्रुटि आता है। शून्यांक त्रुटि जो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, गोलाई मापी का स्केलर तथा वर्नियर्स के मुख्य बिंदु एक ही सीध में न होने से जो उसमें त्रुटि उत्पन्न होती है वो शून्यांक त्रुटि आता है। मतलब कि पॉइंट का जो अंतर होता है वो शून्यांक त्रुटि के अंतर्गत आता है। पॉइंट सीध में न होने के कारण आता है, वो किस में आते हैं? शून्यांक त्रुटि में आते हैं। अल्पतमांक त्रुटि, देखिए अल्पतमांक त्रुटि जो होता है इसे हम अनुमेय त्रुटि भी कहते हैं। ये जो होता है यथार्थता, जब यथार्थता वास्तविक मान के अधिक न पहुंच पाए तो वो अल्पतमांक त्रुटि में आता है। इसमें मापक, अल्पतमांक त्रुटि में मापक यंत्र का मान डेल्टा एक्स है। अब भौतिक राशि की माप एक्स है। तो इस प्रकार अनुमेय त्रुटि जो इसमें उत्पन्न होगी, अनुमेय जो त्रुटि उत्पन्न होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। जहां भी डेल्टा आपको दिख जाए आप समझ जाइएगा कि ये अंतर को बताता है, अर्थात दो राशियों के बीच का अंतर है। ठीक है, ये अल्पतमांक त्रुटि होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अचल त्रुटि। देखिए अचल त्रुटि वो होता है कि जब आपको पता है कि इसकी त्रुटि इतना है फिर भी आप उसका शुद्ध रूप से निराकरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात उसको सही नहीं कर रहे हैं, वो अचल त्रुटि में आता है। आपको पता है कि त्रुटि क्या है फिर भी आप उस त्रुटि को सही नहीं कर रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं, तो वो अचल त्रुटि के अंतर्गत आता है। हमने क्या समझा? बाह्य त्रुटि समझा, अपूर्णता त्रुटि समझा, व्यक्तिगत त्रुटि समझा, शून्यांक त्रुटि समझा, अल्पतमांक त्रुटि समझा। अल्पतमांक त्रुटि का जो सूत्र होता है ये होता है अचल त्रुटि समझा, अपूर्णता त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। नेक्स्ट हम समझते हैं यादृच्छिक त्रुटि। देखिए यादृच्छिक त्रुटि वो होता है कि जब किसी भी भौतिक राशि की माप हम बार बार लेते हैं और उसकी जो कि उसका जो प्रक्षेपित मान है वो बार बार अलग अलग आता है, तो क्या होता है कि उसे हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि पहला बार मापन हुआ तो A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया। इस प्रकार अगर हम इसका ए मीन निकाल ले, अगर हम निकाल ले A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 an अपॉन n बराबर 1 अपॉन n बराबर 1 ai। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, इस सूत्र को हम लगाते हैं ए मीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है निरपेक्ष त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है?
निरपेक्ष त्रुटि वह त्रुटि है जब कोई व्यक्ति मापक भौतिक राशि की वास्तविक मान अर्थात उसकी वास्तविक मान तथा मापक यंत्र द्वारा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर उसका भौतिक राशि की वास्तविक माप x है तथा मापक यंत्र का माप अगर आपका a है तो इस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x बराबर जो आपका आएगा x माइनस एक्स ए, इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये रहा इसका सूत्र। नेक्स्ट आपको पता है आपेक्षिक त्रुटि। देखिए आपेक्षिक जो त्रुटि होता है वो निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रक्षेपित माप के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? जो निरपेक्ष त्रुटि का मान तथा प्रक्षेपित माप के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है आपेक्षिक त्रुटि बराबर, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि का है आपेक्षिक त्रुटि, इसका हम यही पे कर देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे प्रक्षेपित मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू अर्थात डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, ये रहा आपका आपेक्षिक त्रुटि, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र है। ठीक है, ये आपका अल्पतमांक का, ये आपका यादृच्छिक त्रुटि का। नेक्स्ट आपकी प्रतिशतता त्रुटि को हम समझते हैं। प्रतिशतता त्रुटि ये एक्चुअली होता क्या है? आपने तो ये सारी चीज समझ लिया। देखिए प्रतिशतता त्रुटि जैसे कि कोई भी भौतिक राशि है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। हमने ऑब्जर्व करके हमने बताया कि ये जो भौतिक राशि है इसकी जो लंबाई है 18 मीटर है। ठीक है, हमारी जो मापित मान है अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अर्थात पर हमारी जो हमने क्या बोला 18 मीटर है, तो इसमें कितनी अंक की त्रुटि हुई? 2 अंक की। कितनी अंक की? 2 अंक की। तो यथार्थता इसमें क्या है? ज्यादा है ना, क्योंकि वास्तविक प्रक्षेपित मान वास्तविक मान के बहुत ही नजदीक है, अर्थात इसकी यथार्थता अधिक है। यथार्थता जो है वास्तविक मान के क्या होता है? प्रतिशतता त्रुटि के रिसाइप्रोकल होता है, अर्थात प्रतिशतता वास्तविक मान के जितना अधिक रहेगा प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होता है। प्रतिशतता त्रुटि बराबर 1 यथार्थता बराबर प्रतिशतता त्रुटि। इसमें जो है कितना? 2 अंक का ना। तो देखिए ये कितने अंक का? 2 अंक। अगर हम निकाले इसका 2 × 100 बटा के 20 कट गया, कितना? 10% की त्रुटि हुआ है। अगर यही बोले कि 10 मीटर है, क्या है? 10 मीटर का है। अब देखिएगा कितने का अंतर आया? 10 का। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे 10, तो 10 × 100 अपॉन एक्चुअल वैल्यू 50%। देखिए यथार्थता इसमें बहुत दूर है, यथार्थता बहुत कम है ना। इसमें क्या था? इसमें यथार्थता ज्यादा है, इसमें यथार्थता कम है। इसी प्रकार क्या होता है? यथार्थता जो है प्रतिशत त्रुटि के रिसाइप्रोकल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यथार्थता वास्तविक मान के जितना ही नजदीक होगा उसमें प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होगा। ये हमने आपको प्रैक्टिकल तौर पे अच्छे से चूंकि निकाल के हमने आपको फाइंड आउट करके दिखाया। और इसका जो सूत्र होता है त्रुटि, इसको लिख देते हैं डेल्टा एक्स इंटू 100 अर्थात एक्स, ऐसे समझिए। प्रतिशतता डेल्टा एक्स क्या है? त्रुटि है, त्रुटि अंक है, ये वास्तविक मान है, ठीक है, ये आपकी प्रतिशतता त्रुटि है। तो इतने प्रकार की त्रुटियां होती हैं। ये अल्पतमांक का सूत्र होता है, ये यादृच्छिक त्रुटियां, बार बार यादृच्छिक त्रुटियां, हर बार मापित करने पे अलग अलग मान, ठीक है, हर बार मापित करने पे अलग अलग मापन प्रक्षेपित मान प्राप्त हो, वो यादृच्छिक त्रुटियां कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक त्रुटि तथा प्रक्षेपित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, जिसका सूत्र ये होता है। अपेक्षित त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रक्षेपित मान के अनुपात को ही हम अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। प्रतिशतता त्रुटि, अर्थात यथार्थता वास्तविक मान के जितना नजदीक होगा, जितना करीब होगा मापित मान, यथार्थता उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये थे आज के आपके टॉपिक, जिसमें हमने आपको सार्थक अंक के भाग और गुणा करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। इसके बाद हमने सीखा मापन की त्रुटियां, ठीक है। ये इसकी रिसाइप्रोकल होता है। यथार्थता जो होता है, एक्यूरेसी जो होता है, वो परसेंटेज रॉन्गली के त्रुटि के क्या होता है कि इससे रिसाइप्रोकल होता है। ये थे आज के टॉपिक। उम्मीद है ये टॉपिक, आज की वीडियो में जितने सारे टॉपिक्स आपको बताए गए होंगे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आप अपना कमेंट बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करेगा कि आपको मापन की त्रुटियां और सार्थक अंक के भाग, गुणा, जोड़, घटाना समझ में आया है या नहीं। यहाँ पे आपके कुछ सार्थक अंक दिए होंगे, आप इनकी जोड़, घटाना और भाग, गुणा निकालने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट अब आपका, चूंकि देखिए अब तक तो हमने एक पहला चैप्टर खत्म किया, फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट हमने ये जो आपका चल रहा है, ये चूंकि आपका लास्ट वीडियो है आपके, अब हम मिलेंगे नए सिरे से एक, और चूंकि आप गणितीय मूलभूत अवधारणा वीडियो अब आपकी डलेगी। और नेक्स्ट आपका जो लेसन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, उस चैप्टर को हम कवर करेंगे और उसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम गणितीय मूलभूत अवधारणा को समझेंगे, क्योंकि इसके बाद अब तक तो गणितीय मूलभूत अवधारणा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जिसमें कि मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री बताया था, फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था, फिर इसके बाद बहुपद बताया था, चर का बताया था। इन सारी चीजों का हम क्या करेंगे, कैलकुलस बताया था, कलन का बताया था, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। बाकी ये स्क्रीन पे आपके जो अंक दिख रहे हैं, आप इसके सार्थक अंक निकालने की कोशिश करिएगा, मल्टीप्लाई करके इनके सार्थक निकालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन में। जय हिंद।